Hello students, how are you all? Hope you all are fine at your home. Myself Sangeeta Jain, representing Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today we will start chapter 5 multiplication of class 4th maths. Now students, open your book, page number 54. Now in this chapter we discuss about multiplication. Now what do you mean by multiplication? Multiplication means the repeated addition of similar group of things. It is also called the product of two numbers. Means multiplication means repeated addition. For example, you add 2 plus 2 plus 2 plus 2. Suppose आपने 4 times 2 को plus किया है. It is equals to 8. Now when you मल्टीप्लाई 2 बाई 4, आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यू ऑल्सो गेट 8. तो जो आपने सेम नंबर को 4 टाइम प्लस किया था, दैट मीन्स रिपीटेड एडिशन. मीन्स आप सेम नंबर को ही बार बार प्लस कर रहे हो. यू गॉट इट दिस. और फिर हमने क्या किया, जैसे 4 टाइम 2 को प्लस किया था, तो 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा. नाउ मल्टीप्लिकेंट मीन्स नंबर टू बी मल्टीप्लाई. जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज मल्टीप्लिकेंट, एंड मल्टीप्लायर मीन्स नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई. और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होगा, आपका मल्टीप्लायर. एंड प्रोडक्ट मीन्स आंसर और रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जो आपके पास में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा दैट इज प्रोडक्ट. वी टेक एग्जाम्पल, 423 is multiplied by 7 is equals to 2961. In this first number by which we multiply, that is multiplier. तो 7 हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लिकेंट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड. तो यहाँ पर 423 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है आपका 2961, दैट इज प्रोडक्ट. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट, two numbers can be multiplied in any order. आप मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो. मीन्स यू ऑल्सो कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर. 52 इज मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 468. अब यहाँ पर 52 क्या है, एज अ मल्टीप्लिकेंट और 9 एज अ मल्टीप्लायर. व्हेन वी चेंज द ऑर्डर, अब आप 9 को एज अ मल्टीप्लिकेंट और 52 को एज अ मल्टीप्लायर लेते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा. इट मीन्स यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन. नाउ 3 नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर एंड देन मल्टीप्लाइड. आफ्टर दैट यू गेट सेम आंसर. मीन्स आपके पास में 2 से ज़्यादा नंबर है और आप उनकी ग्रुपिंग करते हो, तो भी ग्रुपिंग करने के बाद में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा. इन दिस 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 9. तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर 8 और 6 को पहले मल्टीप्लाई करोगे, जो ब्रैकेट में है नंबर्स जिनकी आपने ग्रुपिंग की है. फर्स्ट यू मल्टीप्लाई दैट नंबर्स, आफ्टर दैट यू मल्टीप्लाई दिस प्रोडक्ट बाय द थर्ड नंबर. तो अब आपने यहाँ पर ग्रुपिंग किया है इन दोनों नंबर्स को और 9 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पर आपने क्या किया, 6 और 9 को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट, आफ्टर दैट यू मल्टीप्लाई दिस नंबर. इन दिस 8 और 9 को पहले मल्टीप्लाई करके और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो इट मीन्स इन मल्टीप्लिकेशन इफ यू हैव 3 और मोर देन 3 नंबर्स, यू ग्रुप्ड नंबर्स इन एनी ऑर्डर, यू गेट द सेम आंसर. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 0 इज ऑलवेज 0. It means when we multiply 0 by any number, we get always 0. In this, 8 is multiplied by 0 is equals to 0. 13 is multiplied by 0, we get 0. You got it, this property? Now in the next property, the product of a number and 1 is the number itself. It means when we multiply 1 by any number, we get number itself. जैसे यहाँ पर मैंने 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 7, 7 1 जा 7. 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 18 1 जा 18. You got it this? Now students, in the next property, the
product of a number and a sum is equal to the sum of the individual product of the addends and the number. What do you mean by this property? You have two addends and one number. तो आपने क्या करना है कि इस नंबर से इस एडेंड को पहले आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे और फिर सेम नंबर से नेक्स्ट एडेंड को आप मल्टीप्लाई करोगे। तो आप जब इंडिविजुअली एडेंड्स को इस गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करके और फिर आप इसको प्लस करोगे, यू गेट द सेम आंसर। और जब आप इन एडेंड्स को प्लस करोगे पहले और फिर उसके बाद में इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। यू गॉट इट? दिस इज distributive property over addition. Now multiplication by numbers ending with 0. इसमें क्या होगा कि कोई भी नंबर आपके पास में है, मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर, और एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर उस नंबर के 0 आ रहा है, that time what you will do? To multiply a number by 10, write the number followed by 1 0. It means आपके पास में कोई भी नंबर है और आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले वंस प्लेस पर तो आपको 0 पुट करना है, बिकॉज वी हैव 1 0 इन 10, और उसके बाद में इस 1 से 2368 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 23,680। आपने क्या किया यहाँ पर कि ये जो 0 है वो एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर पुट किया, मीन्स वंस प्लेस पर, और रिमेनिंग नंबर को, क्योंकि जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो यू गेट द नंबर इटसेल्फ, तो आपने वही नंबर यहाँ पर पुट कर दिया। इट्स अ वेरी सिंपल। नाउ टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 20, 30, 40 एंड सो ऑन, write zeros in the ones place and then multiply the number by the remaining digits and write the product before 0. Same method we use in when you multiply by 20, 30, 40, 50, जिसमें भी क्या हो रहा है आपके पास में एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर 1 0 आ रहा है, तो आप क्या करोगे उसमें कि यू पुट दिस 0 एट वंस प्लेस, और जो आपका रिमेनिंग नंबर है, जैसे यहाँ पर 83 और 3 है, तो इस 83 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इस 0 के लेफ्ट साइड में आप पुट कर दोगे। 3 3 9 एंड 3 8 24। यू गॉट इट? दिस 2490 is the answer. Now when we multiply numbers by 100, अब सेम मेथड वी यूज हियर कि आपको जब 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे? टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 100, राइट द नंबर फॉलोड बाय 2 zeros। वहां पर हमने जब 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 1 0 को आपने एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर पुट किया था। अब यहाँ पर क्या है आपके पास में 2 zeros है, तो आप इन 2 zeros को एक्सट्रीम राइट पोजीशन मीन्स वंस और टेंस प्लेस पर पुट करोगे पहले, और जो रिमेनिंग नंबर है आपके पास में यहाँ एज अ मल्टीप्लिकेंट वी हैव 90,472, और आपका जो रिमेनिंग नंबर है 2 zeros को यहाँ पुट करने के बाद में 1 है, तो इस रिमेनिंग नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट नंबर इटसेल्फ 90,047। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 90,47,200। यू गॉट इट? दिस नाउ सेम टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 200, 300, 400 एंड सो ऑन, राइट 2 zeros एट द एंड and then multiply the number by the remaining digits and write the product before the 2 zeros. Same method we use here again कि आपको 15 को 400 से मल्टीप्लाई करना है, तो you put these 2 zeros from the ones and tens place. After that remaining number क्या है आपके पास में यहाँ पर 15 और 4, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, इन 2 zeros के पहले पुट करना है, इट मीन्स राइट साइड, तो 15 4 60, यू पुट हियर 60। यू गॉट इट? दिस तो क्या हो जाएगा आपका 6000 इज द आंसर। अगेन मल्टीप्लीकेशन बाय थाउजेंड्स, सेम मेथड अगेन वी यूज हियर, बट वी हैव 3 zeros in 1000. तो to multiply a number by 1000, write the number followed by 3 zeros.
आपने 10 में 1 0 पुट किया था, 100 में 2 zeros पुट किए थे, अब 1000 में कितने zeros आते हैं? 3, तो यू राइट 3 zeros इन एक्सट्रीम राइट पोजिशन। आफ्टर दैट रिमेनिंग नंबर को आप जो आपके पास में गिवन नंबर है उससे मल्टीप्लाई करोगे एंड यू पुट बिफोर द zeros। यू गॉट इट दिस? आफ्टर दैट to multiply a number by 2000, 3000, 4000 and so on, write 3 zeros at the end and then multiply the number by the remaining digits and write the product before the 3 zeros। You got it this? अब यहाँ पर we have 3 zeros, क्योंकि thousands में आपके पास में 3 zeros होते हैं, तो you put 3 zeros first means एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर, दैट इज 1s, 10s एंड 100, और जो रिमेनिंग नंबर है यहाँ रिमेनिंग नंबर क्या है 2, और आपका एज अ फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लिकेंट आपने क्या लिया है 48, तो 48 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 96। तो व्हाट इज द आंसर? 96,000। इन ऑल 3 मेथड वी यूज सेम प्रोसेस टू मल्टीप्लाई द नंबर्स। नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय अ 1 डिजिट नंबर। अब आपको कोई भी नंबर गिवन है एज अ मल्टीप्लिकेंट और आपको सिंगल डिजिट नंबर से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे? नाउ वी टेक एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 3428 बाय 9। आपको इस नंबर को 9वीं सिंगल डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। वी हैव हियर दिस इज मल्टीप्लिकेंट और ये क्या है आपके पास है? मल्टीप्लायर। यू राइट फर्स्ट मल्टीप्लिकेंट, आफ्टर दैट मल्टीप्लायर विद मल्टीप्लिकेशन साइन। नाउ वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से इट मीन्स वंस प्लेस से आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करना है। तो आप क्या करोगे? इस मल्टीप्लायर को मीन्स 9 को सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करोगे। यू मल्टीप्लाई 9 बाय 8, 9 8 जा 72। अब 72 में वंस प्लेस पर 2 है तो यू पुट एट वंस प्लेस 2 एंड यू कैरी ओवर 7 एट 10th प्लेस। नाउ 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 25। अब आपने 25 से 5 तो यहाँ वंस प्लेस पर 5 है तो 5 यू पुट एट 10th प्लेस और 2 को आप 100 प्लेस पर कैरी ओवर करोगे। यू गॉट इट दिस? आफ्टर दैट 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 38। नाउ 38 वंस प्लेस पर 8 है आपके पास में, तो आप 100 प्लेस पर तो क्या करोगे? 8 पुट करोगे और 3 को 1000 प्लेस पर कैरी ओवर करोगे। आफ्टर दैट एट लास्ट 3 9 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 30। अब यहाँ पर आपने 0 तो यहाँ पुट कर दिया, अब 3 आपका कहाँ चला जाएगा? 10,000 प्लेस पर। यू गॉट इट दिस? ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पर ही 3 कर दिया, आपका 3 10,000 प्लेस पर जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीप्लिकेशन में वंस प्लेस के राइट साइड में डिजिट्स को, जो आपका प्रोडक्ट है, डिजिट्स को राइट साइड में मूव कर दो, ऐसा नहीं है। आपको वंस प्लेस से ही स्टार्ट करना है और जो आपकी एक्स्ट्रा डिजिट्स होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही मूव होगी। यू गॉट इट दिस? नाउ व्हाट इज द आंसर? 30,852 इज द प्रोडक्ट इन दिस। नाउ दिस मैथड इज कॉल्ड कॉलम मैथड। कॉलम मैथड क्यों बोला है? बिकॉज वी अरेंज नंबर्स इन कॉलम्स। You got it this? Now we take one example on board to understand this better. Now question is 1263 is multiplied by 5. This is multiplicand. ये क्या है आपके पास में? Multiplicand. And this is the multiplier. Now first we arrange these two numbers in columns. This is 1263. Now we put
multiplication sign and multiplier. Now we start from ones place. एक्सट्रीम राइट पोजिशन से आप स्टार्ट करोगे इसमें. 3 5 सा 15. अब यहाँ पर क्या है 15 है, तो 5 जो है आपका वंस प्लेस पर यू पुट हियर एंड यू कैरिड ओवर दिस वन एट टेंस प्लेस. यू गॉट इट दिस. नाउ 5 6 सा 30. 30 प्लस 1 31. अगेन ये यहाँ 31 है, तो जो आपका ये नंबर है ये तो आप क्या करोगे टेंस प्लेस पर पुट करोगे एंड 3 कैरिड ओवर. यू गॉट इट दिस. नाउ 5 2 सा, अब इस 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 5 2 सा 10 प्लस 3 13. अगेन वी पुट 3 एट हंड्रेड्स प्लेस, और जो आपका ये 1 है ये कैरी ओवर कहाँ हो जाएगा आपका 1000 प्लेस पर. आफ्टर दैट 5 1 सा 5 प्लस 1 6. अब यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर नहीं आया है आपके पास में, सिंगल डिजिट नंबर ही है, तो आप इस 6 को क्या करोगे 1000 प्लेस के नीचे ही लिखोगे. यू गॉट इट दिस. अभी यहाँ मेरे पास में 2 डिजिट का नंबर आता तो फिर ये 6 यहाँ, और जो भी 2 डिजिट का नेक्स्ट नंबर होता तो वो 10,000 प्लेस पर चला जाता. यू गॉट इट दिस. नाउ we discuss about 2 digit number as a multiplier. Now multiplication using expanded form first. अब जो हमने अभी सिंगल डिजिट का नंबर लिया था उसी को ही सिंगल डिजिट एज अ मल्टीप्लायर यूज किया था मैंने. अब सेम हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे रो मेथड में, तो क्या होगा आप कैसे करोगे इसको. फर्स्ट वी हैव 7415 एज अ मल्टीप्लिकेंट और 8 एज अ मल्टीप्लायर. नाउ फर्स्ट वी राइट दिस नंबर एज अ एक्सपेंडेड फॉर्म. आप क्या करोगे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे. दिस इज 7000 प्लस 400 प्लस 10 प्लस 5. आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई बाय 8. यू गॉट इट दिस. We already learned this process in property also. मैंने अभी आपको बताया था कि we use distributive property over addition, तो वहाँ पर we take only 2 numbers, but हम क्या कर सकते हैं उसमें more than 2 numbers को भी include कर सकते हैं, तो we use this property here. अब आप इन individual numbers को इससे क्या करोगे multiply करोगे. मीन्स 7000 को 8 से multiply करेंगे, फिर 400 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई 10 बाय 8, देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 8. आफ्टर दैट वी गेट द 7 8 सा 56. अब देखिए आप यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं जिसमें एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर 2 zeros 3 zeros और 1 zeros थे. यहाँ वी हैव 3 zeros, तो वी पुट फर्स्ट 1 2 and 3 zeros and 7 8 सा 56. Now in this we have 2 zeros. 400 में 2 zeros हैं आपके पास में, तो आपने क्या किया यहाँ पर वंस और टेंस प्लेस पर 2 zeros को पुट किया, और रिमेनिंग नंबर कौन सा है यहाँ पर 4 और 8. 8 4 सा 32. In this 10 8 सा 80. It's a simple and we use that property also कि एक्सट्रीम राइट पोजिशन पर यहाँ पर 0 है और 1 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 80. नाउ 5 8 सा 40. यू गॉट इट दिस. अब आपकी इसमें प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं. यहाँ पर तो आपका जो लास्ट में हमने प्रीवियस जो एक्सप्लेन किया है मल्टीप्लाइड बाय 10 100 1000, वी यूज दैट मेथड इन दिस रो. एंड जो आपकी प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी यूज हियर. यू गॉट इट दिस. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इन नंबर्स को प्लस कर देंगे, तो वी गेट 59,320. अब क्योंकि आपने इसको रो में सॉल्व किया है तो दिस मेथड इज कॉल्ड रो मेथड. यू गॉट इट दिस. इससे पहले जो हमने मेथड देखा था उसमें आपने कॉलम्स में अरेंज किए थे नंबर्स को, दैट मेथड इज कॉलम मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन. यू गॉट इट दिस. नाउ वी टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस ऑन बोर्ड.
क्वेश्चन इज 3120 is multiplied by 4. Same, first we expand this method, this number. What we will get? 3000 plus 100 plus 20 plus 0. We put this number in bracket and after that we multiplied by 4. Now in the next step we multiply these numbers by 4 individually. Individually means इसको पहले आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 100 को 4 से, आफ्टर दैट 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन 0 मल्टीप्लाइड बाय 4. 3000 is multiplied by 4 plus 100 multiplied by 4, then 20 multiplied by 4, then 0 is multiplied by 4. You observe we use property in each step. So you keep in your mind when you solve these multiplications, you keep properties in your mind and use properties in the sum. Free extreme right position पर zeros हैं आपके पास में. We put 1, 2 and 3 zeros. Remaining number is 3 and 4. 3 4s are 12. You got it this? 2 zeros है आपके पास में extreme right position पर. You put 1 and 2 0 and 1 4s are 4. After that only 1 0 we have here. So we put 0 at 1's place and after that we multiply 2 4s are 8. Then 0 4s are 0. मैंने आपको बताया था when we multiply any number by 0 we get 0. Now we add these numbers. First we add 1's place. This is number sentence method of addition. 0 plus 0 plus 0 plus 0. We put 0. After that 10's place को आप प्लस करोगे. यहाँ नहीं है 10's, यहाँ पर है, यहाँ है और यहाँ पर है. 0 plus 0 plus 8. So 8. Now hundreds 0 plus 4. अब यहाँ 100 नहीं है तो आप क्या करोगे? 0 और 4 को प्लस करोगे. This is 4. Now thousands place यहाँ है बट यहाँ नहीं है, इधर तो है ही नहीं, तो you put simply 2 and 1. 10,000 place भी नहीं है इधर, तो what is the answer? 12,480. This is expanded form method of multiplication and this is also called row method. You got it this? Now multiplication using expanded form जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, अब उसका हम वेरिफिकेशन करेंगे कि दैट इज करेक्ट और नॉट. अब इसमें हम जो वेरिफिकेशन करेंगे वो हम क्या करेंगे? कॉलम मेथड से करेंगे. नाउ फर्स्ट वी अरेंज 7415 इन कॉलम मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज. आफ्टर दैट वी multiply by 8. So we put in the next line 8. Now we always start from the ones place. Got it? You keep in your mind always कि आपका जो addition, subtraction, multiplication होता है वो आपका ones place से ही start होता है. So 8 5s are 40. 40 में आपका ones place पर 0 आ रहा है. You put at ones place and 4 carry over. Now 8 1s are 8 plus 4 12. You put 2 here and 1 carry over. Now 8 4s are 32 plus 1 33. 3 आपका कहाँ आ जाएगा? 100 प्लेस पर और 3 को आप कैरी ओवर करोगे at 1000 प्लेस. Now 8 7s are 56 plus 3 59. You get it? आपका 59 आया है तो 9 को आप कहाँ पर प्लेस करोगे? 1000 प्लेस पर और 5 को आपको 10,000 प्लेस पर लेकर के जाना है. You got it this? अब जो हमारा प्रीवियस था उसमें आंसर क्या आ रहा था? 59,320
और यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ रहा है 59,320. इट मीन्स बोथ मल्टीप्लीकेशन इज करेक्ट. सो दिस इज द वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन मीन्स चेक करना. नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय अ 2 डिजिट नंबर. अब आपके पास में मल्टीप्लिकेंट में तो कितने भी डिजिट का नंबर हो, बट इन अ मल्टीप्लायर वी हैव 2 डिजिट नंबर. दैट टाइम व्हाट यू विल डू? नाउ first we write multiplicand, after that we write multiplier, and we arrange these numbers in columns according to their place values. Now in this first we multiply 134 by 5. अब यहाँ पर 5 आपका वंस प्लेस पर है, और वंस प्लेस पर होने का मीनिंग क्या होता है कि आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट इज 5 1 जा 5. सो जो आपका 134 है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया. व्हाट यू विल गेट? 5 4 जा 20. तो यहाँ पर आपको 0 पुट करना है और 2 को कैरी ओवर करना है. और इस वाली रो में जो हम कैरी ओवर कर रहे हैं 134 को 5 से, वो वाले नंबर्स यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम. नाउ 3 5 जा 15. 15 प्लस 2 17. 7 1 कैरी ओवर, then 5 1 जा 5 plus 1 6. You get it this? कि हमने इस 134 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया है? 5 से. मीन्स 5 को 1 से, फिर 5 को 10 से, फिर 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया है. आफ्टर दैट यहाँ पर आपका दिस इज 45, तो 4 टेंस प्लेस पर है. आप एक्सपेंडेड फॉर्म जब आप लिखते हो तो इस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? 40. तो अब यहाँ पर 134 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 40 से मल्टीप्लाई करना है. अब यहाँ पर देखो आप, यू हैव 1 0 हियर. अब 1 0 है तो एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर मैंने आपको बताया था यू पुट 0 ऑलवेज, तो यहाँ पर आपने 0 पुट कर दिया. अब रिमेनिंग नंबर क्या रहा है आपके पास? 134 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपने इस 4 से मल्टीप्लाई करके 134 को एंड यू राइट हियर. यू गॉट इट दिस? कि हमने पहले ही 1 स्पेस पर 0 पुट कर दिया है. नाउ अब रिमेनिंग नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो. 4 4 जा 16. 6 1 कैरी ओवर 10 प्लेस पर होगा कैरी ओवर. नाउ 4 3 जा 12 प्लस 1 13. 3 1 कैरी ओवर. नाउ 4 1 जा 4 प्लस 1 5. यू गॉट इट दिस? नाउ हाउ वी अरेंज द नंबर्स मल्टीप्लाई करने के बाद में. अब देखो यहाँ पर ये जो कैरी ओवर है वो कौन से वाले हैं? 134 को आपने 40 से मल्टीप्लाई किया है वो. तो मीन्स जिसको बाद में कर रहे हो आप मल्टीप्लाई, उनके जो कैरी ओवर होंगे वो कहाँ आएंगे? ऊपर आएंगे, और जिसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके पहले नीचे आएंगे. गॉट इट? आफ्टर दैट वी ऐड नंबर्स जो आपका प्रोडक्ट करने के बाद में, मल्टीप्लाई करने के बाद में आया है. 0 प्लस 0 0. नाउ 7 प्लस 6 13. 3 1 carry. Now 6 plus 1 7. 7 plus 3 10. 0 and 1 carry. Now 5 plus 1 6. Now what is the final answer? 6030. You got it this? Now we take one example on board. 145 is multiplied by 39. We have here 2 digit number as a multiplier. और आपका यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेंट है वो कितने भी डिजिट का हो सकता है? 2 3 4. यू गॉट इट दिस? नाउ फर्स्ट वी अरेंज इन कॉलम्स दीज नंबर्स. वी राइट फर्स्ट 1 4 5. ऑलवेज वी राइट मल्टीप्लिकेंट. आफ्टर दैट वी राइट मल्टीप्लायर. नाउ वी मल्टीप्लाई दिस 145 by 9 first. You got it? Now 9 5s are 45. We write here 5. 45 में 1s प्लेस पर क्या है? यहाँ पर 5 है, तो इस 4 को हम कैरी ओवर करेंगे. कौन सी प्लेस पर? 10s प्लेस पर. सो वी राइट हियर 4. अब यहाँ पर ये जो कैरी ओवर है आपका, ये कौन सा है? जब आपने 145 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से. नाउ सेम मेथड वी यूज.
आपने पहले वंस प्लेस से मल्टीप्लाई किया, आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई बाय टेंस. व्हाट इज टेंस हियर? 4. 9 4s are 36. 36 plus 4 40. तो 40 से 0 यू पुट हियर और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में 4. नाउ 9 1s are 9 plus 4 13. तो 13 में 2 डिजिट नंबर है तो वी पुट फर्स्ट 3 और जो आपका 1 है वो कहाँ चला जाएगा? थाउजेंड्स प्लेस पर. यू गॉट इट? आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई. अब देखो ये जो आपका आया है आंसर, ये 145 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया है तब आया है. इन द नेक्स्ट स्टेप वी मल्टीप्लाई दिस 3. 3 मीन्स 30. इस 30 को हम 145 से मल्टीप्लाई करेंगे. इन दिस स्टेप 145 इज मल्टीप्लाइड बाय 30. अब 30 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है? एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर 0 है, यू पुट 0 एट वंस प्लेस. अब रिमेनिंग नंबर क्या है आपका? 145 और 3. तो 145 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ पर 3 से. यू गॉट इट? नाउ थ्री 5s वंस प्लेस से आप स्टार्ट करोगे. 3 5s 15. 15 से यहां पर क्या आ जाएगा? 5 और इस 1 को हम कैरी ओवर कहां पर करेंगे? टेंस प्लेस पर. नाउ 3 4s 12. 12 plus 1 13. 3. Now 1 carry over at hundreds place. Now 3 1s 3 plus 1 4. अब ये वाला जो आपका कैरी ओवर है वन 145 को आपने 30 से मल्टीप्लाई किया है जिसका है. नाउ वी एड दीज टू नंबर्स. 0 plus 5. 5 वंस प्लेस से स्टार्ट करना आपको एडिशन. नाउ 0 plus 5. 5. दिस इज 3 plus 3 6 and 4 plus 1 5. Now what is the answer? 5655. You got it this? Now we will start multiplication by 3 digit number. Again in this we use same method, means column method to multiply this, but we have in multiplicand 2 digit number or in a multiplier we have 3 digit number. That time what we will do? First we arrange in columns, means this is ones, tens, hundreds, thousand, 10,000 इस तरह से चलेगा आपका. अब 92 को आप क्या करोगे? वंस और टेंस प्लेस पर आप पहले अरेंज कर दोगे. आफ्टर दैट 134. अब 134 को आपने मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लिकेंट के नीचे ही आप प्लेस करना है 4 3 and 1. आफ्टर दैट सेम प्रोसेस वी यूज़ कि आप पहले इस 92 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 को 92 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 को 92 से मल्टीप्लाई करोगे. 3 मीन्स 30 एंड 1 मीन्स 100. नाउ फर्स्ट 4 2s 8 and 4 9s 36. You got it this? After that 30 से, अब 30 में वंस प्लेस पर 1 0 है तो फर्स्ट यू पुट 1 0 here. After that you multiply 92 by 3. 3 2s 6 and 3 9s 27. Now 92 को आप 100 से करोगे तो 100 में 2 zeros हैं एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर. तो फर्स्ट you write 2 zeros at ones and tens place. After that you multiply 92 by 1. We get same number when we multiply by 1, any number. So 2 1s 2 and 9 1s 9. Now we add these 3 numbers. 8 plus 0 plus 0 8, 6 plus 6 12, 12 plus 0 12, 2 1 carry over. Now 1 plus 3 4, 4 plus 7 11, 11 plus 2 13, 3 1 carry over. Now 1 plus 2 3, 3 plus 9 12, we write 12 here. You got it? मैंने लेफ्ट साइड में ही एक्सटेंड किया है इसको. Now what is the final answer? 12,328. Now we take one example on board. Question is
93 is multiplied by 215. Now in this, in a multiplicand we have 2-digit number and in a multiplier we have 3-digit number. Same method we use here. First we arrange these two numbers in columns 93 and after that we write multiplier 215. आपके पास में 3-digit 4-digit कितना भी नंबर हो, but we use same method. We put multiplication sign. After that इस 93 को first we multiplied by 5. 3 5s are 15, 1 carry over. Now 5 9s are 45 plus 1 46. Now we multiply 93 by 10. 10 you got it this कि 10 क्यों आया है, because 1 at 10th place और 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा. सो 3 1s are फर्स्ट वी पुट 0 क्योंकि यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 को 93 से. वी ऑल्सो राइट हियर कि आपने 93 को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 93 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया. So first we put 1 0 and 93 1s are 93. Now in the next step we have 2 at 100th place. So 2 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आपके पास में 200. तो 93 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 200 से. We have 2 zeros here. तो you put at 1s and 10th place 2 zeros और रिमेनिंग नंबर 93 और 2 है आपके पास में. तो 93 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे. 2 3s are 6 and 2 9s are 18. यू गॉट इट. ये कहाँ चला जाएगा, थाउजेंड्स और 10,000 प्लेस पर. नाउ वी ऐड द नंबर्स. 5 plus 0 plus 0 5. वी राइट बिलो 1s प्लेस. देखिए अब मैंने बिल्कुल कॉलम में अरेंज किया है नंबर्स को. आपका भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए जब आप मल्टीप्लाई करते हो. यू गॉट इट दिस. नाउ 6 plus 3 9 plus 0 9. नाउ 4 plus 9 13 13 plus 6 19 9. 1 carry. 9 plus 1 sorry 8 plus 1 9 and this is 1. What is the final answer? 19,995. Hope you understood this. Now multiplication with zeros in the multiplier means आपके पास में मल्टीप्लायर में जीरो है तो आप क्या करोगे. अब इन दिस वी हैव zeros in multiplicand and multiplier both. That time what we will do, first we arrange these two numbers in columns, after that we multiply. अब आपको करना क्या है कि जब आपके पास में मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों में जीरो होता है तो यू काउंट दीज टू जीरोस कि यहाँ पर अभी तो 1 है और यहाँ भी 1 0 है तो कितना जीरोस आ गए आपके पास में 2 जीरोस आ गए. तो यू राइट दीज 2 जीरोस फर्स्ट इन द राइट साइड इन द प्रोडक्ट. तो आपने क्या किया कि 1s और 10th प्लेस पर इन दोनों जीरोस को लिख दिया. आफ्टर दैट रिमेनिंग नंबर कौन सा है आपके पास में 23 और 4. तो आप क्या करोगे, इस 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 4 3s are 12 2 1 कैरी ओवर एंड 4 2s are 8 plus 1 9. इट्स अ वेरी सिंपल कि आपके पास में जब मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों में जीरोस हो और जीरोस आपका एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर ही होना चाहिए. इट मीन्स उन जीरोस के बाद में और कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए. दैट टाइम यू काउंट द जीरोस ऑफ मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर एंड यू पुट इन द एक्सट्रीम राइट पोजीशन these zeros. After that you multiply remaining number. You got it this. We take one example on board. 790 is multiplied by 800. Now we multiplied 790 first because this is multiplicand and 800
we write below this is multiplier. Now first we count the zeros of the extreme right position of these two numbers. अब यहाँ पर कितने जीरो है? 1. यहाँ कितने जीरो है आपके पास में? 2. तो 1 + 2 कितना हो गया आपके पास में? 3. तो आप क्या करोगे कि 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100s प्लेस पर तो इन 3 जीरोस को पहले पुट कर दोगे. तो 1, 2 and 3 zeros. आफ्टर दैट व्हाट नंबर यू हैव नाउ? 79 और 8 है आपके पास में. तो इस 79 को हम 8 से मल्टीप्लाई करके बिफोर जीरोज यू राइट दिस नंबर. 8 9s are 72. We put 2 here, 7 carry over. 8 7s are 56. 56 plus 7, 63. You write 63 here. You got it? This it's a very simple. कि आपने क्या किया? पहले तो एक्सट्रीम राइट पोजिशंस पर जो जीरोज हैं उनको काउंट करके लिख दिया. यू राइट एंड आफ्टर दैट यू मल्टीप्लाई रिमेनिंग नंबर. गॉट इट दिस? नाउ एक्सट्रीम राइट पोजिशन मीन्स आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद में कोई भी जीरोज कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, we will continue this chapter in the next lecture. Till then, goodbye, have a nice day, stay home, stay safe.